बाप सांसें लेते हुए भी मर जाते हैं। जैसे जैसे औलाद का इख्तियार बढ़ता है और वालिद का इख्तियार घटता जाता है, वैसे वैसे ही बाप मरना शुरू हो जाता है। जब बच्चा ताकतवर जवान होने लगता है तो बाप का हाथ बाज़ औक़ात इस खौफ से भी उठने से रुक जाता है कि कहीं बेटे ने भी पलट कर जवाब दे दिया तो इस क़यामत को कैसे सहूंगा। जब बच्चे अपने फैसले खुद लेने लगें और फैसला लेने के बाद बाप को आगाह करने लगें तो बूढ़ा शख्स तो जिंदा रहता है पर उसके अंदर का बाप मरना शुरू हो जाता है। बाप उस वक़्त तक जिंदा रहता है जब तक उसे अपनी औलाद पर उसका हक कायम है। जिस औलाद से उसने इतनी मोहब्बत की कि अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे थप्पड़ भी मारा, औलाद के आंसू भले कलेजा चीर रहे हों, पर फिर भी इसलिए डांटा कि कहीं ना समझ औलाद खुद को बड़ी तकलीफ में मुब्तला न कर बैठे। माँ की मोहब्बत तो ये है कि प्यास लगी तो पानी पी लिया, पर बाप की मोहब्बत ये है कि प्यास लगी तो खुद को और इतना ज्यादा थकाया कि प्यास लगते लगते अपनी मौत आप मर गया। बाप की मोहब्बत औलाद से मासवाए इसके और कुछ नहीं मांगती कि बाप को जिंदा रखा जाए, फिर चाहे वो चारपाई पर पड़ा हो, कोई बहुत ही बीमार और कमजोर इंसान ही क्यों न हो। अगर उसके अंदर का बाप जिंदा है तो यकीन जानिए आप जिंदगी में किसी शय की ख्वाहिश और जरूरत नहीं है। अगर आपके वालिद साहब सलामत हैं तो खुदारा उनके अंदर का बाप जिंदा रखिए। ये उस बूढ़े शख्स का आप पर हक और आप पर फर्ज है जिसे आपने फर्ज समझकर अदा करना है। उनके मरने के बाद पछताने से बेहतर है उनकी जिंदा होते हुए कदर कर लें। और जिनके वफात पा चुके हैं वो भी अपने माँ बाप को कभी न भूलें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। वो हमारी दुआओं के मुंतज़िर होते हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।